है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं ENG 107 का एक मॉडल पेपर का वीडियो करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने ENG 107 को अपने माइनर के रूप में लिया है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ENG 107 यानी इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज का ये जो वीडियो है, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन से रिलेटेड, हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को डील करेंगे और ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और आप इसी के अनुरूप अपनी तैयारियों को कर पाएंगे। तो बिना देर किए स्टूडेंट्स, आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 इंचेस मेक फुट। तो कह रहा है इसमें हमें, अब ये पहला जो सेक्शन है वो आर्टिकल से रिलेटेड सेक्शन में हमने शुरू किया। जो फर्स्ट सेक्शन हमारा शुरू है ये आर्टिकल से। तो कह रहा है कि जो 12 इंचेस है वो कितने फुट को क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कह रहा है ए, एन, ए, द और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको इसका राइट आंसर जो है कि 12 इंच मेक्स ये क्या है, जब ये वॉवेल साउंड से फुट स्टार्ट हो रहा है, फुट की स्टार्टिंग किससे हो रही है, यानी फुट जो है वो जब कोई वर्ड आपको पता ही है ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, जब स्टार्टिंग वॉवेल साउंड से होती है यानी स्वरों के साथ होती है, AEIOU के साथ स्टार्टिंग होती है तो हम एन लगाते हैं। लेकिन फुट में एफ आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट तो आप समझते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से यहाँ पे फुट में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। या कॉन्सोनेंट यानी व्यंजनों का, तो AEIOU का साउंड तो दे नहीं रहा है। AEIOU का जब साउंड देगा तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए। राइट आंसर हो जाएगा ए। और बता दूं स्टूडेंट, द कहां लगता है, जहां डिस्टिंक्शन होता है, जहां एग्जैक्टनेस होती है वहां द लगता है। यानी ही इज द मैन, अगर हमें पता हो यह वही व्यक्ति है, यानी द प्राइम मिनिस्टर, द गंगा, द हिमालय, ये जो एग्जैक्ट प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ हम द लगाते हैं, तो यहाँ पे अ फुट लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो कह रहा है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस अ शुगर इज, कोई भी सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है स्टूडेंट, अगर सेंटेंस कहें तो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों का समूह जो हमको सही सही अर्थ देता है, वो क्या होता है, वो सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कह रहा है कि सेंटेंस कौन सा इसमें से करेक्ट है स्टूडेंट, पहले यहां पूछा कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो ग्रुप ऑफ वर्ड हमको एग्जैक्ट मीनिंग देता है वो अच्छा मीनिंग देता है, मतलब जिसका कोई एक अच्छा मीनिंग निकलता है, जो शब्दों का वो समूह जो एक उचित और सार्थक मीनिंग को देते हैं, शब्दों के सार्थक अर्थ को बताते हैं, वही सेंटेंस कहलाते हैं। तो कह रहा है सुगर इज बैड फॉर योर टीथ, फिर कह रहा है सुगर इज बैड फॉर योर टीथ, और उसके बाद कह रहा है द सुगर इज बैड फॉर योर टीथ, या फिर सुगर इज बैड फॉर योर टीथ। तो सुगर, एक सुगर नहीं, और मतलब एक भी तो होता है, आपको पता ही है। द सुगर, क्यों, सुगर कोई प्रॉपर नाउन तो है नहीं कि द यहाँ लगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। सुगर इज बैड फॉर योर टीथ, तो यहाँ पे ना ए लगेगा ना एन लगेगा ना, ये क्या रहेगा, सुगर इज बैड फॉर योर टीथ। सुगर हमारे दांतों के लिए, ना ए सुगर नहीं होगा, ए सुगर मतलब एक सुगर नहीं, वो यहाँ सेंटेंस को सही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सुगर इज बैड फॉर योर टीथ। स्टूडेंट देखिए, इस पेपर में मैं आपको स्टूडेंट बता दूं किसमें सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर लेटर्स के टाइप्स, कैसे लेटर होते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम इसमें स्टूडेंट्स देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक डेमो वीडियो है, आपसे वो कहूंगा कि आप पूरा वीडियो देख के जाएगा, आपको हर तरह के क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा स्टूडेंट्स। और मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि जो हमने थर्ड ईयर के लिए जितना मॉडल पेपर इंग्लिश से रिलेटेड किया है, उसमें 70 to 80% क्वेश्चन हमारे वीडियो में भी है, यानी हमारे वीडियो से ही वो क्वेश्चन आ रहे हैं, और वीडियो में हमने उन सारे क्वेश्चन को रखा है जो एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसलिए वीडियो पूरा देख के जाएगा, आपको भले क्वेश्चन हुबहू ना मिला, लेकिन इसी तरह का मिलेगा जरूर, आप समझ के जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, द, कोई सुगर के साथ ना न द, कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आई कांट फॉरगेट काइंडनेस विच ही ट्रीट मी। मैं उस काइंडनेस को नहीं भूल सकता हूं कि जिसके साथ उसने मुझे ट्रीट किया। तो आप ए कह रहा है, ए मतलब आई कांट फॉरगेट ए काइंडनेस होगा, या बी सम काइंडनेस होगा, या द काइंडनेस होगा, या ए नहीं होगा। तो स्टूडेंट कह रहा है कि मैं भूल नहीं सकता उस काइंडनेस को, कि मतलब तो इसका यहां पे हो जाएगा, अगर हम कहें कि ए और जो है, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि आई कांट फॉरगेट, ये जो आपका द है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द काइंडनेस। यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, द काइंडनेस का। काइंडनेस क्या होगी, द काइंडनेस, मतलब एग्जैक्टली ये क्या नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और यहाँ पे हम फिल कर देंगे द काइंडनेस, ठीक है। तो यहाँ पे द काइंडनेस इसलिए होगा स्टूडेंट्स क्योंकि वो बता रहे मैं उस काइंडनेस को नहीं भूल सकता। तो जब द का यूज करता है, जब किसी पर्टिकुलर चीजों को बताया जाए, पर्टिकुलर व्यक्ति को नाउन के साथ द लगता है, आपको पता है, तो पर्टिकुलरिटी के साथ, तो मैं कह रहा मैं उस काइंड को नहीं भूल सकता, तो द हो जाएगा। राइट आंसर विल बी द, यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। किस आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, द का होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है द क्राउड आई शॉ वन आइड मैन, द क्राउड आई शॉ डैश वन आइड मैन। तो कौन वन आइड इन द क्राउड आई शॉ वन आइड मैन, मैंने एक आंख वाले व्यक्ति को क्राउड में देखा। तो स्टूडेंट जो कह रहा है कि यहाँ पे क्या भरेंगे, तो यहाँ पे जब कह रहा है तो यहाँ से हमने कर देना कि जो क्राउड में देखा, तो इन यहाँ पे द वन आइड मैन, मैंने द मतलब एक ही वाले व्यक्ति को नहीं देखा। जब द का इस्तेमाल करता है, जब हम निश्चित होते हैं कि जैसे ही इज द बॉय,
ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। अगर मैं बोलता हूं ही इज द बॉय, तो यह वही लड़का है, यानी जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी हो। द का इस्तेमाल पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक चीजों को बताने के लिए करते हैं। तो आई सा द वन आइड मैन नहीं, आई सा मतलब कह रहे क्राउड में मैंने द वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, ये कहीं नहीं है कि उसको देखा, पर्टिकुलर नहीं। एन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको वॉवेल साउंड मिल रहा है और हमको पता है ए ई आई ओ यू के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। तो एन वन आइड मैन, ठीक है, एन वन आइड मैन। अब ये कहिए एन मतलब भी एक होता है, वन मतलब भी एक होता है, तो यहाँ पे ये लॉजिक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूंगा कि साथ ही साथ टेलीग्राम के साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, मेरे पढ़ाई हुए कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हैं स्टूडेंट, मैंने आपको आप डायरेक्ट जुड़ने के लिए अपने व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक दिया है और आप उसमें को क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये ग्रुप आपका अपना ग्रुप है, ठीक है। वहां पे आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टडी से रिलेटेड हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ठीक है। चलिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो स्टूडेंट इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, मेरे हाथों को मजबूत करिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊं, मेरे हौसले को और बढ़ाइए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। अब हम रैपिड फायर राउंड की तरह क्वेश्चन को करेंगे ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर सके। क्वेश्चन करें, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कौन सा क्या हो जाएगा? तो देखिए अर्थ रिवॉल्व्स, 10 अर्थ तो है ना धरती पे, पर्टिकुलर है, एक ही अर्थ है, एन अर्थ नहीं, एक अर्थ, एक पृथ्वी नहीं, कई पृथ्वी तो है नहीं। तो जब एक ही पृथ्वी है तो स्पेसिफिक है, तो यहां लग जाएगा द अर्थ। यहां पे हम क्या भरेंगे? द अर्थ। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्यों? क्योंकि जब मैंने बताया कि द का यूज पर्टिकुलर या निश्चित चीजों के लिए किया जाता है, तो एक ही पृथ्वी है। अगर मैं अर्थ कह रहा हूं तो 10 अर्थ नहीं है, मैं गंगा कह रहा हूं तो 10 गंगा नहीं है, रिवर की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं द हिमालय, एक ही हिमालय है, इसलिए तो वहां पे द पर्टिकुलर चीजों के साथ द लगाते हैं, बाकी वॉवेल साउंड के साथ एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ एन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है छठवां कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। अब कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? द सन राइजेज इन द ईस्ट, बी कह रहा है, सॉरी पहला कह रहा है सन राइजेज इन द ईस्ट, ए सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला कह रहा है, सी कह रहा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, और डी कह रहा है द सन राइजेज इन एन ईस्ट। अब देखिए मैं बता दे रहा हूं स्टूडेंट, सन राइजेज इन ईस्ट ये ठीक ठाक है लेकिन सही नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताता हूं। और सन, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑप्शन सी है यही सही है, द सन राइज, क्योंकि सूर्य एक ही है हमारे यूनिवर्स में, सूर्य कितना है? एक है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। और वहां पे कुछ आर्टिकल नहीं लगा है, यहाँ पे हम आर्टिकल लगाएंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज है, सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, तो द सन राइज। अब ये जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो राइजेस का इस्तेमाल हो जाएगा इसमें, द सन राइज इन द ईस्ट नहीं होगा, उगता है, ता है, ती है, जब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब में यस या ई यस हम जोड़ देते हैं, इसलिए द सन राइज इन द ईस्ट, इन ईस्ट तो होगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो राइजेज इन द ईस्ट ये ज्यादा सही होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, अ डिनर इज रेडी, बी डिनर इज रेडी, द डिनर इज रेडी, सी कह रहा है डिनर इज रेडी, बोथ ए एंड बी। अब देखिए कह रहा है या तो दोनों सही है, तो स्टूडेंट देखिए अ डिनर इज रेडी मतलब एक डिनर रेडी है, द डिनर इज रेडी वो वाला एकदम निश्चित वाला डिनर है, ऐसा तो कोई सेंटेंस होता नहीं, डिनर इज रेडी, ठीक है। और डिनर, डिनर अपने आप में प्लूरल है, उसके साथ हमको आर्टिकल की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम हमारा राइट आंसर होगा डिनर इज रेडी। डिनर के साथ हम ए डिनर नहीं लगाएंगे, ए डिनर रेडी, एक डिनर रेडी है, नहीं, डिनर रेडी है, भोजन तैयार है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे द डिनर नहीं होगा, डिनर इज रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। हमने हर टॉपिक से आपके लिए 10-10 क्वेश्चन करने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप ये जो पीडीएफ अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करके या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर्टिकल नॉट, आर्टिकल के बाद डैश, आर्टिकल क्या होता है? ए एंड द को ही आर्टिकल कहते हैं, उसको डिटरमाइनर कहा जाता है। आर्टिकल का दूसरा नाम पूछ देता है, क्वेश्चन आएगा, कुछ क्वेश्चन तो डिफिनेशन पे आएंगे स्टूडेंट कि ये क्या होता है वो क्या होता है, तो आर्टिकल का दूसरा नाम आप याद रखिएगा डिटरमाइनर होता है। और आर्टिकल में क्या आते हैं? ए एंड दी। तो कह रहा है कि आर्टिकल डैश नॉर्मली पॉइंट आउट द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, कौन से आर्टिकल पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस या थिंग को बताते हैं। तो स्टूडेंट जो कह रहा है कि तो स्टूडेंट्स जो कह रहा है कि कौन से आर्टिकल पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग को बताते हैं, तो स्टूडेंट मैं बता दूं द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। द जो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल होता है, निश्चित आर्टिकल, डिफिनिट यानी द हमने बताया था ना पर्टिकुलर के साथ लगते हैं। और ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडिफिनिट। तो स्टूडेंट ए और एन जो इनडिफिनिट है, तो कह रहा है पर्टिकुलर पर्सन के साथ, तो आपको मैंने बताया पर्टिकुलर पर्सन के साथ द का इस्तेमाल करते हैं, ये बात जानिए। तो यहाँ पे हम राइट होगा कि द को भरते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा द, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा द, ठीक है, जो आपका ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई सा
डैश एक्सीडेंट ऑफ अ मोटर बाइक, मैंने मोटर बाइक की एक एक्सीडेंट देखी, तो आपने क्या, मैंने मोटर बाइक की एक मोटर बाइक की एक्सीडेंट होता है ना, आप हिंदी में बोल के देखिए फिर आपको पता चलेगा क्या भरना है। तो हमने एक मोटर बाइक की एक्सीडेंट को देखी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक्सीडेंट है। अब देखिए एक एक हुआ एक्सीडेंट है, तो ये हमको वॉवेल साउंड दे रहा है। अब हम द तो मोटर साइकिल तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ए या एन लगेगा, तो इसमें कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि यहाँ वॉवेल साउंड है, तो हम क्या लगा देंगे, आपको भी समझ में आ गया, यहाँ लगेगा एन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश रिच मैन जो है, मैन डोनेटेड ऑल हिज मनी टू द चैरिटी, किस रिच मैन ने अपनी, मतलब कह रहा है यहाँ पे ए एन और द फिल करना है, तो मैन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पे बता रहा है कि रिच मैन ने, एक रिच मैन में नहीं भैया, जब हमको पता है किस रिच मैन ने, सब तो डोनेट नहीं करते हैं, तो द रिच मैन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रिच मैन, देखिए पर्टिकुलर व्यक्ति हो गया कौन, एक ने नहीं, द रिच मैन, क्या हो जाएगा, द रिच मैन, तो राइट आंसर हो जाएगा द। ठीक है, द हो जाएगा, द रिच मैन, क्योंकि निश्चित है कि रिच मैन ने ही किया है, सबने नहीं किया है, अ मैन डोनेटेड हिज ऑल प्रॉपर्टी नहीं होगा, द रिच मैन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अगला जो हमारा सेक्शन होने वाला है, ये हमने सेंटेंस पे किया। अगला देखिए, सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आ जाएगा पिछली बार कि देखिए मैंने बताया कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो पूरा अर्थ देता है, वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, अगर पूछ देगा कितने टाइप्स होते हैं, तो 5 होते हैं। 4 देखिए 5 तो जनरली होते हैं, लेकिन अगर बोल देता है सिंपल, पहला क्या रहेगा, सिंपल, इसको इंपरेटिव या असर्टिव भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, असर्टिव। सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव हो जाता है, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सिंपल, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव भी होता है, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक है, और एक जो होता है, एक सेंटेंस जो आपका बच जाता है, पांचवा इंपरेटिव। तो कई सारे जो टेंस, कई जगह आपको 4 टाइप भी मिल जाएंगे, कई जगह 5 टाइप भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो, ठीक है, तो सिंपल, जिसको जो सिंपल में निगेटिव भी होता है, ठीक है, जैसे असर्टिव 2 टाइप का होता है, जो पहला सेंटेंस का टाइप होता है मैं बता दे रहा हूं, असर्टिव। देखिए असर्टिव में 2 तरह होते हैं, इसमें असर्टिव पहला टाइप है, इसमें 2 हो जाते हैं, सिंपल और निगेटिव। दूसरा सेंटेंस हो जाता है निगेटिव। ठीक है, तो सिंपल हो जाता है, दूसरा हो जाता है निगेटिव। ठीक है, ये हो गया दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, इंट्रोगेटिव। जो तीसरा सेंटेंस हो जाता है स्टूडेंट्स, वो हो जाता है इंपरेटिव का। ठीक है, तो इसी को अब ऑप्टेटिव भी जो है, ये इसी का पार्ट हो गया है, इंपरेटिव और चौथा अगर माने ऑप्टेटिव। इंपरेटिव में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, तो इंपरेटिव और ऑप्टेटिव एक हो गया। तो हम ये जो मॉडर्न टाइम है उसमें 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे, और 5वां जो है ऑप्टेटिव। तो स्टूडेंट्स अब हम इंग्लिश ग्रामर से की पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, तो स्टूडेंट नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, आपको क्या लग रहा है। तो नाउन को मैं सिंपली बता दूं स्टूडेंट की, जो आपको रिपीट कर दूं, नाउन किसी का नाम होता है, बस किसी का कुछ भी नाम हो, मोहन, सोहन, मानव, जानवर, ह्यूमन, एनिमल, सब नाउन है। तो नाउन क्या होता है, किसी का नाम होता है। तो नाउन के कितने टाइप होते हैं स्टूडेंट, 5 प्रकार का होता है। कॉमन नाउन, पहला हो जाता है कॉमन, दूसरा हो जाता है प्रॉपर, तीसरा हो जाता है मटेरियल, चौथा हो जाता है कलेक्टिव, और 5वां हो जाता है अब्स्ट्रैक्ट। तो प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का, मोहन, सोहन नाम है, तो प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूं कि कॉमन नाउन क्या है, तो मैन, एनिमल, मैन हो गया, अगर जो मतलब उसके क्लास को बताए, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, तो ये सब कॉमन नाउन हो जाते हैं। ठीक है, फिशरमैन हो गया, फिशरमैन मतलब जो मछली मार रहा है, ये सारे, तो ये हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, चलिए स्टूडेंट अभी क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। तो 5 टाइप्स होते हैं। पहला नाउन कितने टाइप्स का होता है, तो 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आया है, विच नाउन आर द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कौन सा नाउन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का होता है, तो वो क्या बताया, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के साथ ही हम द आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल इसी के साथ लगाते हैं, जैसा हमने पहले देखा। तो जो किसी व्यक्ति का स्पेशल नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, जो उसकी जात होती है वो कॉमन नाउन होता है। ठीक है, जैसे वो टीचर है, वो डॉक्टर है, तो ये सब वो कॉमन नाउन में आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच नाउन मीन अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स टुगेदर। किसमें कलेक्शन ऑफ पर्सन मतलब ग्रुप, कलेक्शन किसको दिखाता है, कलेक्शन ग्रुप को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन में होते हैं। किस नाउन में होते हैं, कलेक्टिव नाउन में होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच नाउन डिस्क्राइब अनटचेबल थिंग्स लाइक आइडियाज, फीलिंग, कॉन्सेप्ट एंड क्वालिटीज। तो कौन सा नाउन अनटचेबल थिंग्स, आइडियाज और फीलिंग को दिखाता है, जिसको छुआ नहीं जा सकता है। तो भैया जो हम कहें, प्रॉपर नाउन किसी का नाम हो जाता है, कॉमन नाउन उसकी कास्ट हो जाती है, कलेक्टिव नाउन ग्रुप को दिखाता है, जैसे आर्मी। अगर हम कहें कि कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल क्या है, तो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो जाता है आर्मी, पुलिस, ग्रुप है ये सब, ग्रुप, पुलिस, ग्रुप, क्राउड, क्राउड मतलब भीड़। तो ये सारे ग्रुप, आर्मी, पुलिस, क्राउड, ये सारे चीज क्या हो जाते हैं, कैटल, कैटल जानवरों का ग्रुप हो जाता है। तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर प्रॉपर नाउन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो व्यक्तिवाचक है, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा होती है, कलेक्टिव नाउन आपका समूहवाचक संज्ञा होता है,
ठीक है। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिसको छू नहीं सकते वो क्या हो जाएगा, अनटचेबल थिंग्स लाइक आइडिया, फीलिंग, क्वालिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है कि अनटचेबल जो नाउन होते हैं जिनको छुआ नहीं जा सकता है, लाइक अनटचेबल थिंग्स लाइक आइडियाज, फीलिंग, कॉन्सेप्ट एंड क्वालिटी। तो लव, हेट, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। नॉलेज, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, माय मदर सेड दैट वी शुड हैव अ फेथ ऑन गॉड। मेरी माँ कहती है कि हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। फेथ क्या है? अब देखिए भरोसा दिखता है, जिसका रंग रूप आकार नहीं होता है वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। माय मदर सेड वी शुड हैव फेथ ऑन गॉड, हियर फेथ इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अशोका वाज अ ग्रेट किंग। अशोका क्या था? ग्रेट किंग था। अशोक, तो ये क्या है? अशोक देखिए नाम है, तो अशोक 10 तो हुए नहीं है, तो प्रॉपर व्यक्ति का नाम आ गया ना। या कौन सा नाउन है? अशोक जो है व्यक्ति का नाम है, और जब किसी व्यक्ति का नाम होता है तो प्रॉपर होता है। अगर बोले किंग, किंग क्या हो जाएगा? ये इसकी टाइटल हो जाएगी, जाति हो जाएगी, तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, नॉलेज इज एग्जांपल ऑफ। नॉलेज शब्द क्या है? मैंने बताया नॉलेज सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो चीज, जो नाउन ऐसा जिसको इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, वो नाउन जिसका रंग रूप आकार नहीं होता। दुश्मनी कैसी होती है? दिखती है नहीं, एनिमी, तो ठीक है उसका रंग रूप नहीं है। वो जो फ्रेंड्स क्या कहते हैं, लव कैसा होता है? दिखता है नहीं, वो भी भाववाचक संज्ञा। तो नॉलेज, लव, हेट, ये सब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द फेयर इज फुल ऑफ क्राउड। फेयर मतलब होता है मेला। जो मेला था वो क्राउड से भरा हुआ था, यानी जो मेले में बहुत भीड़ थी, भीड़ बहुत ज्यादा। क्राउड मतलब भीड़, क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़। ये भाव, ये क्या है? झुंड, समूहवाचक संज्ञा। क्राउड मतलब भीड़, झुंड। तो कह रहा है हियर क्राउड एग्जांपल। तो क्राउड जो है भीड़ किसका एग्जांपल है? तो ये कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप को क्राउड क्या कहते हैं? ऐसा कई व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? क्राउड, पीपल। तो ये सब कलेक्टिव नाउन है। पुलिस, आर्मी और इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। तो ये सारे किसके एग्जांपल है? कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाउन से ही रिलेटेड कर रहा है, इंडिया इज माय कंट्री, हियर इंडिया इज एग्जांपल ऑफ। इंडिया किसका एग्जांपल है? इंडिया देखिए भैया 10 तो इंडिया है नहीं दुनिया में, एक इंडिया है, और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। बार बार बता रहा हूं, इसी के साथ आर्टिकल द लगता है, याद रखिएगा। द का यूज हम प्रॉपर नाउन के साथ करते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं, विच नाउन बिलो इज अ कॉमन नाउन? एलिफेंट, टाइगर, बर्ड, क्रोकोडाइल। देखिए अब आप कहेंगे सब एक ही है क्या भैया? एलिफेंट देखिए, एलिफेंट जो है ये तीनों प्रॉपर नाउन हो जाते हैं, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर है भैया। एलिफेंट मतलब उसका एलिफेंट का नाम है, एनिमल में क्या है वो एलिफेंट है। बर्ड जो है ये, जैसे एनिमल जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन एलिफेंट अगर हम कहें शब्द एनिमल, तो एनिमल शब्द अगर रहता तो वो कॉमन नाउन हो जाता, जातिवाचक संज्ञा बन जाती। अगर बस रहता एनिमल तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती। तो यहाँ तो बस एनिमल है नहीं, यहाँ पे क्या है? सबका नाम है। लेकिन जो बर्ड है, अब बर्ड में मैं कह देता बुलबुल, नाइटिंगेल, मैं कह देता आउल, तो अगर आउल लिखा रहता तो नहीं होता कॉमन नाउन, लेकिन बर्ड लिखा है तो कॉमन नाउन है, और यही आपका राइट आंसर है कि बर्ड कॉमन नाउन। अगर एनिमल लिखा रहता इनकी जगह पे तो वो भी कॉमन नाउन हो जाता, उसकी जाति को दिखाता। पुलिस, डॉक्टर, गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ, ये सब जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। पुलिस, डॉक्टर, स्टूडेंट, ये सब क्या है? ये जो मतलब डॉक्टर, तो ये सारे टाइटल्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉप 10 नाउन के केस को हमने समझा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट नाउन्स के देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन सेंटेंस पे दे, तो आपका सेंटेंस अधूरा रह जाएगा टॉपिक। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन, जिससे आपका और आपको पता चले कि और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस मस्ट बी एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। अब ये बोला इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कौन तरह के सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है? स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, तो क्वेश्चन मार्क जिसके पीछे लगे रहते हैं वो कैसे सेंटेंस होते हैं? इंट्रोगेटिव होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इंट्रोगेटिव। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू गिव सम एन ऑर्डर और अ कमांड इज ए सेंटेंस। जिसमें ऑर्डर कमांड दिया रहता है, मैंने बताया ना स्टूडेंट, जिस सेंटेंस में किसी को आज्ञा, पानी लेते आओ, वहां बैठ जाओ, उधर जाओ, कम हियर, गो देयर, गिव मी अ पेन, तो ये सब क्या हो जाता है? इंपरेटिव होता है। ये सब कैसा सेंटेंस होता है? इंपरेटिव होता है, ठीक है। इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैंने बताया ना सेंटेंस के जो 4 बेसिक टाइप है, असर्टिव, निगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब जिस वाक्य में हम आश्चर्य प्रकट करते हैं, ठीक है। और इंपरेटिव में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट देते हैं। असर्टिव सिंपल सेंटेंस को कहते हैं, उसमें सिंपल भी आता है और निगेटिव भी आता है। और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये 4 तरह के टाइप आप याद रखिएगा। सिंपल, जिसको असर्टिव भी कहते हैं एक, दूसरा हो जाता है इंट्रोगेटिव, तीसरा है इंपरेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पे कह रहा है कि गिव समवन एन ऑर्डर। ऑर्डर देने के लिए हम कैसे सेंटेंस के, जैसे गो देयर, अगर हम कहें कि गिव मी सिट डाउन, हमने किसी को कहा, जैसे आपसे कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, तो सिट डाउन ऑर्डर है। मैं टीचर होकर बोल रहा हूँ कि सिट डाउन, कि स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट योर स्टडी, अपना स्टडी शुरू करो। तो ये सब क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ऑर्डर कमांड इंपरेटिव में देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज टू समवन अबाउट समथिंग। द फंक्शन ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस का क्या फंक्शन होता है? तो कह रहा है डिक्लेरेटिव मतलब ये, इसी को सिंपल सेंटेंस का एक और नाम है। तो सिंपल सेंटेंस देखिए, असर्टिव का नाम डिक्लेरेटिव भी है। डिक्लेरेटिव देखिए, आप दूसरा नाम भी पूछ रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन में, तो असर्टिव, इसी को डिक्लेरेटिव, इसी को डिक्लेरेटिव और इसी को स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसी सेंटेंस का एक और नाम है स्टेटमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव, असर्टिव और स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का कार्य है कि आस्क समथिंग अबाउट समथिंग, कुछ पूछना, ये गलत है। इसका क्या है? टू टेल समथिंग अबाउट समथिंग, समवन अबाउट समथिंग, तो किसी चीज के बारे में बताना,
टेलिंग टेल करना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टेल, टू टेल्स, यहाँ पे हो जाएगा टेल समवन समथिंग, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट डज एन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस यूजुअली एंड विथ। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस यानी जो विस्मयादि बोधक के साथ खत्म होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको, इसको आश्चर्य के साथ होता है, तो आश्चर्य में क्या लगता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसी को कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये फुल स्टॉप है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा ऐसे होता है, ठीक है। तो कह रहा है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस किसके साथ खत्म होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। हो सकता है ये ना लिख के ऐसे लिख दे, तो इसी को कहते हैं जैसे वाव, ठीक है, वाव, तो वाव के साथ जो है ये जो साइन आता है ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, ठीक है। तो जो आश्चर्यजनक विस्मयादि बोधक वाले वाक्य जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म होते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने बता दिया क्या होता है, कह सिट डाउन एंड बी क्वाइट। अब देखिए मैंने आपसे कहा था सिट डाउन, तो ये किस तरह का सेंटेंस है, ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो ऑर्डर देने वाला सेंटेंस हमेशा इंपरेटिव होता है, जिसमें आश्चर्य व्यक्त किया जाए, जैसे वाव, हाउ ब्यूटीफुल इज, हाउ कोल्ड इज, कितनी ठंड है, कितना सुंदर है, तो वो एक्सक्लेमेटरी है। मैंने कहा ही जब बॉय, तो ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सिट डाउन एंड बी क्वाइट, बैठ जाओ और चुप रहो, इसका मतलब बैठ जाओ और चुप रहो, तो ये क्या इंपरेटिव है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो कैसे सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। कर विच ऑफ दिस सेंटेंस टाइप्स ऑफन बिगिंस विद सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के साथ शुरू होते हैं, तो देखिए सिंपल सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तब सिंपल यानी क्या असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर मेन वर्ब को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए सिंपल सेंटेंस बनाने का यही रूल है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले किसमें आता है, सिंपल सेंटेंस असर्टिव, जिसका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव भी है, तो आप याद रखिएगा असर्टिव का ही दूसरा नाम क्या है, डिक्लेरेटिव, जो घोषणा करता है, इसीलिए इसको स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो इसका 3 नाम है, याद रखिएगा, कभी कुछ दे देता है, कभी कुछ दे देता है, और कभी तो इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं, तो ये 3 नाम है, डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव हो गया, असर्टिव हो गया, और स्टेटमेंट हो गया। जो अगर मैंने नहीं लिखा है तो एक था असर्टिव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ही इज सो क्यूट, वो बहुत क्यूट है, तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ लगा है एक्सक्लेमेशन चिन्ह, लेकिन क्यूट है, तो ये जो शब्द है ही इज सो क्यूट, ऐसा कुछ नहीं लगता है, ही इज ISNT जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इज नॉट इजंट ही क्यूट, क्या वो क्यूट नहीं है, तो इसके साथ कौन सा चिन्ह लगा है, ये तो प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, हम करें क्या वो सुंदर नहीं है, वो बोला है, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगेगा। हाउ क्यूट ही इज, ये आपका राइट आंसर है। देखिए आश्चर्य व्यक्त कर रहा है कि कितना सुंदर है, यानी इतना सुंदर है जिसको बताया नहीं जा सकता है, तो वही मैंने बोला ना, हाउ कोल्ड इट इज, कितनी कोल्ड है आज, कितनी ठंड है, तो ये सारे जो ये क्वेश्चन, तो इसके साथ जो लगा है, तो सेंटेंस के साथ ये जो चिन्ह है, यही एक्सक्लेमेशन चिन्ह वाला आंसर सही होगा। इसके साथ जो क्यूट के साथ लगा है, तो प्रीपोजिशन, ये इंटरजेक्शन वाले वर्ड को शो कर रहा है, इंटरजेक्शन को शो कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरजेक्शन को शो कर रहा है, राइट आंसर आपका सी होगा। ये जो तीसरा ऑप्शन है, हाउ क्यूट ही इज, जो ऑप्शन जिसमें ब्लू टिक दिख रहा है स्टूडेंट, वही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है द फॉर्म ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज, कैसा होता है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब टाइप का होता है, ठीक है। जो यूजुअल फॉर्म होता है कि सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब आता है ना, मेन वर्ब, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, और तब मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो लगाएंगे, जैसे ही गोज, तो ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है, तो ही, जो मैंने कहा ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, तो ही आया सब्जेक्ट, इसके बाद गोज क्या है, वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब किस में आया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, क्या वो बाजार जाता है, इज ही गो टू मार्केट, अगर हम लिखते हैं इज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वो बाजार जा रहा है, तो इज ही, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट आ रहा है, या हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट वर्ब किसके साथ आता है, सिंपल सेंटेंसों के साथ आता है, जिसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ दिस सेंटेंस इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, कौन सा इसमें से इंपरेटिव सेंटेंस है, हैव फन वोंट यू, इंपरेटिव, देखिए इंपरेटिव मैंने बोला ना, तो कह रहा है हैव फन वोंट यू, डिडंट यू हैव यू फन, इट विल बी फन, ये फन होगा, तो कह रहा है कि इंपरेटिव क्या है, जिसमें ऑर्डर, कमांड, हैव फन वोंट यू, मजा आ रहा है, या कह रहा है हैव फन, तुमको ऑर्डर कह रहा है कि जाओ, हैव फन मतलब जाओ एंजॉय करो, जाओ कुछ मतलब जाओ घूमो फिरो, जिसको कहते हैं ना जाओ एंजॉय करो यार, हैव फन, जाओ, लोग कहते हैं ना बड़े लोग छोटे लोगों को, हैव फन, जाओ अपने दोस्तों यारों से मिलो, हैव फन, ये शब्द है जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, यही इंपरेटिव है, यही ऑर्डर दे रहा है। इंपरेटिव में क्या देते हैं, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस में क्या कहते हैं, ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो, ये भी उसी में चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। व्हाट विच, पहले जो ऑप्टेटिव था वो इंपरेटिव से अलग था, लेकिन अब ऑप्टेटिव और इंपरेटिव एक में माना जाता है, जैसा कि हमारे इंग्लिश ग्रामर की किताब रेन एंड मार्टिन कहती है, मुझे नहीं लगता रेन एंड मार्टिन से कोई अच्छा है, तो उसने ऑप्टेटिव को अलग नहीं माना है, ऑप्टेटिव को इंपरेटिव का पार्ट मान लिया है, ठीक है, इसलिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस अब नहीं मानेंगे, हम 4 टाइप के सेंटेंस करेंगे, और इंपरेटिव को इंपरेटिव ही मानेंगे, ठीक है। तो कह रहा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, दैट्स विच इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, कौन कर रहा है, आउच, ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये आउच क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड, ठीक है। स्टॉप हर्टिंग मी, मुझे हर्ट करना वो करो, और दैट्स हर्ट, ये चोट पहुंचाता है, ठीक है। तो इस ये जो आपका कह रहा है दैट हर्ट्स, मतलब इससे हमको चोट पहुंची है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए
स्टूडेंट्स नाउन के, अब इसके बाद हम प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा द प्रोनाउन आई एंड वी विच डिनोट अ पर्सन ऑफ स्पीकिंग ही सेड टू बी अ पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द, तो कह रहा है कि वो प्रोनाउन आई और वी वाला जो प्रोनाउन है, देखिए प्रोनाउन क्या होता है, जो सब संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो जो नाउन के स्थान पे इस्तेमाल किए जाते हैं सब वही प्रोनाउन कहलाते हैं। और कह रहा है कि जो आई और वी का जो ये कह रहा है कि आई और वी जो है विच डिनोट अ पर्सन ऑफ स्पीकिंग इज सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द, तो कह रहा है आई और वी कौन से पर्सन के प्रोनाउन है। स्टूडेंट अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। आई और वी को कौन सा, ये जो आई और वी दिख रहा है हमको यहाँ पे, आई और वी जो यहाँ पे दिख रहा है, आई और वी होता है ये फर्स्ट पर्सन, ये कैसे प्रोनाउन कहलाते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं, फर्स्ट पर्सन। तो हमारा आंसर ए राइट हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आई और वी कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन डिनोट करते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन तरह का होता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन माई, माई का प्लूरल फॉर्म का क्या है, माई का जो कह रहा है प्लूरल फॉर्म, तो कह रहा है पर्सनल प्रोनाउन माई का प्लूरल फॉर्म अगर आपको बनाना हो तो क्या होगा, तो माई का जो होगा प्लूरल करना है, माइंड नहीं होगा। माई का अगर माइंड रहता तो माइंड नहीं लगा के जा जाएगा, माइंड नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, आवर, राइट आंसर विल बी आवर, ओके। जो प्लूरल फॉर्म होगा माई का वो क्या हो जाएगा, माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, ठीक है। चलिए कह रहा है दिस दैट दोज दीज आर, अब दिस दैट दोज ये कौन से प्रोनाउन है, अगर स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दिस दैट दोज दीज ये क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स आप नाउन के टाइप, प्रोनाउन को टाइप थोड़े से देख जाएगा, मैं वर्ड बता रहा हूं कि दिस दैट दोज आता है तो हम जान जाएंगे ये प्रोनाउन के अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिस बुक इज माइन, दिस अंडरलाइन वर्ड इज प्रोनाउन। अब बोला दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है, तो ये क्या है भैया, देखिए माइन जो शब्द है वो कह रहा है नॉमिनेटिव केस है, पॉजेसिव है, एक्यूजेटिव है, बोथ ए एंड सी। देखिए कह रहा है बुक मेरी है, क्या अधिकार जमा रहा है, पोजेशन, पोजेशन मतलब होता है अधिकार जमाना, ये कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। पोजेशन मतलब होता है ये किसी चीज पे अपना अधिकार जताना कि ये मेरा है, मेरा पोजेशन है, कहते हैं ना इस जमीन पे मेरा पोजेशन है, इस जमीन पे मेरा कब्जा है, मेरा अधिकार है। तो ये माइन जो शब्द हो जाएगा वो किसका राइट आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोनाउन थर्ड पर्सन, देखिए आई और वी को मैंने बता दिया कि आई और वी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन में होता है, कह रहा है थर्ड पर्सन में क्या होता है, तो जो ठीक है, तो कह रहा है थर्ड पर्सन है जेंडर, तो द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन है जेंडर, तो कितने जेंडर्स होते हैं उनके पास, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है कि 3, ठीक है, 3। चलिए कह रहा है 6 वाला इज एसे टू फाइंड फॉल्ट इन अ कंप्यूटर, दैट मतलब क्या भरेंगे कि इज अ नाउन, प्रोनाउन के एग्जांपल क्या है, ही, सी, वी, ये नहीं होता है, संज्ञा के स्थान पे क्या प्रयोग होता है, जैसे मैं कहा मोहन इज अ गुड बॉय, तो अब मुझे बार बार मोहन इज गुड बॉय, मोहन गोज टू मार्केट, मोहन इज दैट, मोहन इज दोज, तो हम ये सब नहीं, तो हम क्या करें, बार बार मोहन मोहन नहीं ना कहेंगे, हम कहेंगे मोहन इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल डेली, ही प्लेज इन द गार्डन, वो गार्डन में खेलता है, इस तरह का सेंटेंस तो ही का इस्तेमाल कर रहा है, तो वही प्रोनाउन है। और ये कह रहा है कि इट मतलब डैश इज इजी टू फाइंड फॉल्ट इन कंप्यूटर, यहाँ पे हम क्या कौन सा प्रोनाउन भरेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा, तो इट मतलब यह होता है, जो इट वाला शब्द आपको यहाँ दिख रहा है, इट मतलब भी क्या होता है यह, तो इट माने यह, दिस इज इजी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट इन कंप्यूटर, यहाँ पे इट वाला प्रोनाउन भरेंगे। कह रहा है अली इज अ काइंड बॉय हैज लेंट द मोटरसाइकिल टू अहमद, अली जो है एक दयालु लड़का है जिसने, अब यहाँ पे हम क्या भरेंगे, अली इज अ काइंड बॉय, फुल स्टॉप लगा है, तो क्या अली के लिए, अब अली के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बार बार अली नहीं ना कहेंगे, तो अली के लिए हम क्या कहेंगे, ही, यहाँ पे क्या बताएंगे, ही हैज लेंट, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ही, देखिए मैंने बताया ना जो बार बार नाउन की जगह पे आएगा वही प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पे बोला कौन सा, इट हैज नहीं, ये तो होगा नहीं, सी तो होगा नहीं, ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ही द फ्लीट विल रीच डैश डेस्टिनेशन इन द मंथ, फ्लीट जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा 1 महीने में, तो क्या हो जाएगा, किस डेस्टिनेशन पे, तो फ्लीट मतलब टुकड़ी या सेना जो भी है, एक टुकड़ी जो है जो जा रही है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, तो इट्स यहाँ पे क्या होगा, अपने अपने, इट माने या, इट्स माने अपने, यहाँ पे हम क्या भर देंगे, इट्स डेस्टिनेशन, अपने मंजिल, डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मंजिल पे, तो यहाँ पे इट्स डेस्टिनेशन इन अ मंथ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जाहिद और हदी मस्ट लेंड हैंड, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट, कह रहा जाहिद और जो हदी है मस्ट लेंड डैश क्या हो जाएगा, हिज हैंड्स, तो कह रहा मस्ट लेंड हिज हैंड, मतलब उन्हें अपनी से भी इसको वो करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाहिद और लिया एंड रहता, अगर जाहिद और हदी को अपना जो देना चाहिए मतलब अपने से भी इसको उसको खत्म करना चाहिए, अगर रहता जाहिद एंड हदी मस्ट लेंड, अगर एंड आ जाता दोनों को जोड़ता तो हम देयर का इस्तेमाल करते हैं, हम किस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, देयर का, लेकिन यहाँ पे और का इस्तेमाल किया है तो हम हिज का इस्तेमाल करेंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम हिज का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो यहाँ पे रहता जाहिद एंड हदी तो हम यहाँ पे मतलब दो लोग के नाम है जाहिद और हदी, तो कह रहा है कि और का इस्तेमाल किया तो इसलिए हम उसके लिए जो हिज का इस्तेमाल करेंगे, वरना हम किसका इस्तेमाल करते, अगर एंड रहता तो देयर का, तो यहाँ पे हिज भरेंगे, ठीक है, हिज प्रोनाउन का। अगला क्वेश्चन कर रहा है माय फ्रेंड आस्क्ड माय ब्रदर टू डिनर, अब माय फ्रेंड आस्क्ड माय ब्रदर एंड डिनर, मेरे फ्रेंड ने मुझे मतलब ब्रदर और कह रहा है कि मेरे फ्रेंड ने
मेरे भाई को और मुझे क्या बनेंगे, और मुझे डिनर पे बुलाया, तो मी, माय ब्रदर एंड मी, ठीक है, इसका मी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम वर्ब पे देख लेते हैं, सॉल्व एमसीक्यू। वर्ब पे क्या होगा, कह रहा है ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस द इंट्रांजिटिव वर्ब गिवन इन द सेंटेंस। अब वर्ब क्या है, देखिए वर्ब क्या होता है, दो तरह का वर्ब क्या होता है, किसी काम को करने को, जैसे सोना, स्लिप, देखिए सीधे बोले द वर्ब क्या होता है, वर्ब आर एक्शन वर्ड। वर्ब को क्या है, वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होते हैं, यानी द वर्ड विच क्वालिफाइड एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के एक्शन को, क्रियाकलापों को बताते हैं, जैसे राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, राम इज स्लीपिंग, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो गोइंग जाना आना, सोना उठना, पीना खाना, ईटिंग ड्रिंकिंग स्लीपिंग, सब क्या होता है, नाउन होता है। सारी एक्टिविटी क्या किसमें आती है, वर्ब में आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वर्ब करा है कि ही रैन लॉन्ग डिस्टेंस द इंट्रांजिटिव वर्ब गिवन सेंटेंस। अब देखिए ट्रांजिटिव अकर्मक और इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव जो जो दो तरह के वर्ब हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, जिसको एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो कह रहा है ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा, तो इसमें कह रहा है कि ही रन अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो जो इंट्रांजिटिव होता है वो जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, सॉरी इंट्रांजिटिव जो होता है जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है, तो उस पे वो दौड़ना कंट्रोल में है, चाहे तो दौड़े चाहे तो ना दौड़े, ठीक है। तो यहाँ पे रैन जो हो जाएगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, इसका एग्जाम राइट आंसर हो जाएगा रैन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ब इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। वर्ब जो शब्द है किस लैटिन वर्ड से बना हुआ है, तो इसका वर्बम, ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वर्बम। वर्बम लैटिन वर्ड से ये बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ब टेल अस। वर्ब हमको क्या बताता है, वही मैं पूछ रहा था, वर्ब से क्या पता देता है, वो किसी एक्शन को, कोई काम हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है वर्ब टेल अस, तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा कि व्हाट अ पर्सन डज, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उसी की इंफॉर्मेशन हमको वो देता है। कौन, वर्ब की क्वांटिटी के बारे में नहीं बताता है, मॉडिफाइड नाउन को बदल देता है, नहीं नंबर ऑफ क्वालिटी को नहीं बताता है, एडजेक्टिव बताता है क्वालिटी को। व्हाट अ पर्सन डज, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, यानी मैंने बताया ना कि वर्ब जो होता है क्रियाकलापों को दिखाता है, काम को बताता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पर्सन क्या करता है उसको, ठीक है। द बेबी स्लीप, इन दिस सेंटेंस द वर्ड स्लीप सोच। अब सोना क्या है, द बेबी स्लीप, सोना क्या है, देखिए एक्शन तो है ही, लेकिन यहाँ सोना जो है इनवॉल्यूंट, सोना तो है आपके बस में नहीं है कि आप नहीं सोए, आप कितना जागेंगे, एक दो दिन सोना तो पड़ेगा। तो जो स्लिप है वो स्टेट है, वो क्या है यहाँ पे, तो स्टेट जो अवस्था भी होती है वो भी वर्ब के अंतर्गत आ जाती है। तो एक्शन तो आते ही है, स्टेट भी आता है, अवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वॉश्ड हेल्प हरीस कन्वर्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी इसको स्टूडेंट हम आपके लिए बाद में करेंगे कि क्योंकि ये पैसिव वॉइस का जो क्वेश्चन है इसको अभी हमने आपको बताया नहीं, क्योंकि ये अलग ही टॉपिक है, तो इसको हम बाद में करते हैं। पैसिव वॉइस अभी हम आपको पैसिव वॉइस को बताएंगे तो स्टूडेंट दूसरी तरफ ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। कह रहा है आई राइट दिस लेटर टू डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक। द वर्ब राइट रेफर्स टू, राइट किसको दिखा रहा है, तो कह रहा है आई राइट दिस लेटर। अब ये जो सेंटेंस आया आई राइट दिस लेटर, मैंने ये लेटर लिखा है, ठीक है, आई राइट दिस लेटर टू डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है। तो इसमें जो कह रहा है कि इसमें जो वर्ब है राइट वो कौन सा टेंस में है भैया, राइट का जब देखिए जब किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो वो इंडिफिनिट होता है, सॉरी वो प्रेजेंट टेंस में लगता है। अगर हम कहें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट में हम लगाते हैं वर्ब की पहली क्रिया, पहली अवस्था, फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में लगाते हैं सेकंड फॉर्म, पास्ट में क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। और हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल ज्यादातर कहां करते हैं, फ्यूचर में, जैसे विल, शैल, ठीक है, विल गो, तो थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसमें जो है राइट क्या है कि आई राइट, तो ये प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है। आई राइट जो लिखा है राइट ना, रोट तो लिखा नहीं है कि बीता हुआ है, पास्ट नहीं है, मैंने लिखा तो ये प्रेजेंट टाइम हो जाएगा। तो ये किसको, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है द वर्ड टेंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। टेम्पस से जो वर्ड टेंस है वो किससे आया, टेम्पस से आया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब टाइम होता है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो कह रहा है आई हैव बीन वॉचिंग, मैं देख रहा हूं, दिस इज सेंटेंस बिलोंग्स टू। अब कह रहा है आई हैव बीन वॉचिंग, हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव बीन भी लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा तो किसमें लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूअस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट देखिए सिंपल में, प्रेजेंट के सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस आता है तो ईज एम आर लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, ईज एम आर। परफेक्ट हो जाता है तो हैज हैव लगता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो हैज बीन। तो यहाँ पे क्या लगा है, हैज बीन लगा है, यहाँ पे लगा है हैज बीन, हैव बीन। तो इसकी वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कर रहा है आई वॉश, मैंने मतलब धुल लिया है, कन्वर्ट सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट। तो वॉश इंडेफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट टेंस है, तो कह रहा है कि जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये इसको जब कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट तो आई वॉश से हो जाएगा आई हैड। पास्ट में क्या रहेगा, मैंने वॉश किया, मैंने धुला, और इसको जब पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या पास्ट में आता है हैड। वॉशिंग में धुल रहा हूं नहीं बनेगा, आई वॉश का मैंने धुला, इसका बोलेगा बनेगा आई हैड वॉश्ड। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एडवर्ब से कुछ देख लेते हैं। एडवर्ब क्या होता है, जो स्टूडेंट्स एडवर्ब को बारे में बात करते हैं तो एडवर्ब हो जाता है कि जो वर्ब की क्वालिटी बताता है, यानी जैसे मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है तो मोहन रन स्लोली,
कैसा दौड़ता है, स्लो दौड़ता है, तो वो एडवर्ब हो जाता है। तो एडवर्ब, अब एडवर्ब से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या कह रहा है, अहमद रीड क्वाइट क्लियर इन दिस सेंटेंस विच आर द फॉलोइंग इज एडवर्ब। तो अहमद रीड क्वाइट क्लियर, वो बहुत साफ सुथरा पढ़ लेता, बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। तो इसमें क्या है, पढ़ना, पढ़ना वर्ब है, और कैसा पढ़ता है, क्वाइट। तो क्वाइट क्लियर जो है वो एडवर्ब है। एडवर्ब इसमें क्या है, क्वाइट जो वर्ड है कि क्वाइट क्लियर, क्लियर जो है आपका साफ सुथरा, ये वर्ब है। अब वर्ब की क्वालिटी क्या है, वर्ब की क्वालिटी को एडवर्ब कहते हैं, तो क्वाइट हो जाएगा। ठीक है, क्वाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये तो मैंने बताया अभी, इसी को कर रहा है, कह रहा है वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क हियर द वर्क नाउ। अब हम कार्य करेंगे, कार्य कब करेंगे, अब वर्क की क्वालिटी क्या है, अब। तो नाउ जो हो जाता है कि नाउ वी विल वर्क जो है, तो कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ ये क्या है, टाइम। अब काम करेंगे, काम कब करेंगे, एडवर्ब ऑफ, देखिए एडवर्ब के भी 3-4 टाइप है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टाइम समय को बताता है, प्लेस जगह के बारे में बताता है एडवर्ब के, जो फ्रीक्वेंसी है वो संख्या के बारे में बताता है, और मैनर जो होता है वो मैनर के बारे में बताता है। तो जो कर रहा है, अब हम कब काम करेंगे, अब काम करेंगे, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अली वंस मेट मी इन कराची, आई हैव नॉट सीन हिम, पॉइंट आउट द एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अली मुझे कब मिला था, एक बार मिला था। कब मिला था, एक बार। तो मिलना वर्ब, और कब मिला था, वंस, एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, कह रहा एक बार मिला था इन कराची, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, तब से मैंने उसे नहीं देखा है। तो इसमें एडवर्ब बताइए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंस। ठीक है, तब से नहीं देखा है, देखना वर्ब, और तब से नहीं देखा तो सिंस। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन कर रहा है, ही लुक्ड डैश, ही लुक्ड एड में क्या होगा, तो ही लुक्ड वो देख रहा है कहाँ, ऑफ, ऑफ, इसमें जो राइट होगा अप, ही लुक्ड अप, वो ऊपर, ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखेगा। ठीक है, तो लुक्ड के साथ क्या जो वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब एडजेक्टिव के कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट देख लेते हैं। कह रहा है जॉन गिव मी 7 मैंगो, जॉन ने, देखिए एडजेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताते हैं, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की, जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या हो गया, मोहन की क्वालिटी, मैंने लिखा मोहन इज अ गुड बॉय। स्टूडेंट मैं आपको समझाते भी चल रहा हूं कि मोहन इज अ गुड बॉय, तो गुड किसकी क्वालिटी है, मोहन की। कैसा लड़का है, बॉय जो है, तो देखिए गुड जो है, गुड बॉय, तो ये क्या है, बॉय की जो क्वालिटी है, यानी जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी है वही एडजेक्टिव कहलाती है। स्टूडेंट सिंपली आप बस इतना याद रखेंगे कि जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी होती है वो एडजेक्टिव कहलाती है, जो वर्ब की यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, विशेषण को ही एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कह रहा है कि जॉन गेव मी 7 मैंगोज, तो जॉन इन दिस सेंटेंस एडजेक्टिव इज, तो एडजेक्टिव कितने हैं, क्या है, तो मुझे जॉन ने कितने मैंगो दिए, 7, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसको कहते हैं। ठीक है, कितने मैंगोज, तो 7, मैंगो नाउन है, और कितने मैंगो, 7, तो इससे पहले कितना लगा है, देखिए यहाँ मैंगो जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है, मैंने बताया जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते कितने नाउन, कितने मैंगो, 7, तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, 7, एडजेक्टिव विल बी 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑल ऑफ दीज आर सॉल्व्ड इंग्लिश, ऑल दीज आर सॉल्व्ड क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द वर्ड इंग्लिश इज, अब इंग्लिश वर्ड क्या है, तो कह रहा है दीज आर द सॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड इंग्लिश इज, तो ये इंग्लिश के जो ये है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड हो जाएगा वो कह रहा है कि दीज आर सॉल्व्ड क्वेश्चन, जो आप देख भी रहे वीडियो इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है कि ये जो देख रहे हैं आप क्वेश्चन की, ये सॉल्व्ड क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज के, तो ये जो वर्ड इंग्लिश है, ये इंग्लिश वर्ड क्या है, ठीक है, द वर्ड इंग्लिश। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट्स डैश मैन टू डू हिज ड्यूटी, अब डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एवरी मैन, कि हर व्यक्ति, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, कि हर व्यक्ति जो है अपना काम करेगा। ठीक है, तो एवरी मैन जो है, तो एवरी जो है मैन के आगे लग गया, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पर एडजेक्टिव तो लगाना नाउन प्रोनाउन के आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ही वाज बीटन एट हिज ओन इन एट हिज ओन गेम, उसको उसी के खेल में हरा दिया गया। ठीक है, द अंडरलाइन वर्ड ओन, तो नाउन के पहले लगाए, तो आपको पता है एडजेक्टिव, कह रहा है ओन गेम, अपना गेम हार गया, तो इस पे जोर डालेगा कि अपना गेम हार गया भैया, वो अपना गेम, तो इम्फेसाइज कर रहा है, तो यहाँ पे इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या रहेगा, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि करेक्ट सेंटेंस, इसमें से हम लोग को देखना है, तो कह रहा है कि दोज बॉयज प्ले, ये तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता, दोज बॉयज प्ले ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, दोज बॉयज प्ले, पहला सेंटेंस कह रहा है कि वो लड़के खेलेंगे, दोज बॉय प्ले, दिस बॉय प्ले, दिस द बॉय प्ले, द बॉयज प्ले, अगर बॉयज के ऊपर एपोस्ट्रोफी था तो यहाँ पे आप सही कर लेते हैं, दीज बॉयज प्लेज। ठीक है, तो यहाँ पे तो लगेगा ही नहीं, जब बॉयज प्लूरल हो गया तो यहाँ पे तो ये सेंटेंस गलत, अगर इसको ध्यान से देख ले स्टूडेंट्स, तो द बॉयज प्ले, यहाँ पे अगर एपोस्ट्रोफी रहता कि बॉयज का खेल तो मान लेते कि सही होगा, तो ये भी स्टूडेंट ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो दोज बॉयज प्ले, वे लड़के उन लड़कों का खेल, दोज बॉयज प्ले, कह रहा है इट इज मतलब दोज बॉय प्ले, तो स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है लीड इज द
लेड, लेड जो है वो क्या है, डैश ऑफ ऑल मेटल, तो हैवी सब मेटल में है, या डिग्री एडजेक्टिव की डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे हम कैसा हो जाएगा, डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है, तो कंपेयर किया जा रहा है ना सब मेटल से, तो थर्ड सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो हैवीएस्ट हो जाएगा। जब दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव 3 डिग्री एडजेक्टिव की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो यहाँ पे हैवीएस्ट हो जाएगा क्योंकि वो सारे मेटल की बात कर रहा है। जैसे कहता है आई एम टॉलर देन यू, जब दो लोगों में होता है तो टॉलर, जैसे टॉलर शब्द है TALLER, इसको पढ़ेगा, तो टॉलर जो है वो क्या है, दो लोगों के बीच में ER को जोड़ा गया है, टॉलेस्ट, ही द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, जब कई लोगों में कंपेयर होगा तो टॉलेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, इसी तरह यहाँ पे हैवीएस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कुछ प्रीपोजिशन के क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत वीडियो बड़ा भी हो रहा है। कह रहा है देयर इज अ हॉर्स इन द फील्ड, फील्ड में हॉर्स है, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन भरेंगे, एट, इन, ऑन, विथ, तो स्टूडेंट्स इसमें हम भर देंगे, क्या भरेंगे कि देयर इज हॉर्स इन द फील्ड, फील्ड में है तो इन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, तो व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, किस चीज के बारे में, ऑफ का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है फैजल अबद इज अ फेमस इन टेक्सटाइल, तो फैजल अबद है वो किसके लिए जाना जाता है, अपने टेक्सटाइल, फॉर इट्स टेक्सटाइल, यहाँ पे क्या बताएंगे फॉर, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहा है हम, कि द सोल्जर डाइड फाइटिंग फॉर ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, क्या हो जाएगा, तो कह रहा है ऑन बिहाफ, जो पहला ऑप्शन है अपने देश के खातिर लड़ते हुए वो सोल्जर मर गया, मर नहीं, हाँ ठीक है मर गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है द पायलट जंप्ड द एरोप्लेन, अब कहां से कूदा, द पायलट जंप्ड द एयरप्लेन फ्रॉम, ये जो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, फ्रॉम को लगाएंगे, फ्रॉम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर टीम वॉन द मैच, तो कह रहा है आवर टीम जो है वॉन द मैच विथ ईज, ईज मतलब होता है आसानी से, तो विथ ईज, आसानी से, विथ मतलब से होता है, साथ होता है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा कि ईज मतलब आसानी से, तो हमारी टीम मैच को यहाँ पे विथ का इस्तेमाल करके ईज को पूरा करेंगे, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। चलिए प्रीपोजिशन क्या होता है, अब प्रीपोजिशन क्या होता है कि पोजीशन डिफाइनिंग वर्ड होते हैं, ठीक है, ये नाउन और प्रोनाउन को पहले आते हैं और पोजीशन को बताते हैं, ठीक है, आप याद रखिए। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन इन एंड ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। चलिए तो कह रहे हैं प्रीपोजिशन के बाद स्टूडेंट्स हम कुछ इंटरजेक्शन के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहा है टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग, मैंने बताया जब वर्ड सडन फीलिंग को दिखाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इंटरजेक्शन, ठीक है। जब सडन फीलिंग को दिखाते हैं तो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। कह रहा है कि वो कंजक्शन है, कंजक्शन क्या हो जाता है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है, इन एंड और, ये ज्वाइनिंग वर्ड कहलाते हैं, कंजक्शन का दूसरा नाम है ज्वाइनिंग वर्ड्स। प्रीपोजिशन क्या है, नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होकर पोजीशन को बताता है, एडवर्ब क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, इंटरजेक्शन क्या होता है, सडन फीलिंग को दिखाते हैं। चलिए कह रहा है डैश यू हैव अ बेबी गर्ल, तो कह रहा है हुर्रा, ये, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, कौन सा यहाँ पे भरेंगे, तो स्टूडेंट जो ये यहाँ पे जो सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्सक्लेमेशन में हुर्रा जो है ये, तो ये जो राइट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अ, हुर्रा जो होता है आश्चर्य से, हुर्रा वी वॉन द मैच, अरे वाह जीत गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई देते हैं, जब किसी को बेबी गर्ल होती है तो हम कॉन्ग्रेचुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश आई विल नॉट वर्क फॉर योर कंपनी एनी मोर, तो क्या कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, लिसन सुनो, ये लुक, नो थप करके लुक, देखो अब मैं तुम्हारी कंपनी के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे जो एग्जैक्ट आश्चर्यजनक वाला शब्द होगा, जो जो विस्मयादि वाला जो शब्द हम विस्मय को जो प्रकट करेगा तो वो क्या होगा, लुक होगा, ठीक है, लुक, आई विल नॉट वर्क फॉर योर कंपनी एनी मोर, यहाँ पे हम लुक को भरेंगे, ठीक है, लुक, और इसके बाद इसी को एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द केक इज सो डिलीशियस, तो क्या कर रहा है, ब्रेवो मतलब किसी को बहादुर, ब्रेवो कहते हैं, तो केक इज सो डिलीशियस, तो डिलीशियस के लिए किस एक्सक्लेमेशन वर्ड, यमी, यमी, वाओ, कहते हैं ना यमी है एकदम, यानी बहुत अच्छा है। ब्रेवो तो जीतने उतरे पे या किसी को बधाई देने पे, टेस्ट के लिए यमी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ले, माय फ्रेंड वकार इज नो मोर विद अस, ओह, यानी जब हम दुख व्यक्त करते हैं किस एक्सक्लेमेशन का, अलास का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, अलास, ही नो मोर, तो इस तरह का आएगा तो हम अलास का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब गेम हम जीतते हैं तो ब्रेवो या का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्रेवो, हुर्रा, इस तरह का, लेकिन कह रहा है वी हैव वॉन द बास्केट मैच, तो कहता है हुर्रा मतलब घोषणा करता है, हुर्रा क्या कहता है ना, हुर्रा बच्चे गेम में भी गांव के भी इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है ना, तो यहाँ पे इस्तेमाल राइट हो जाएगा, हुर्रा वी हैव वॉन द बास्केटबॉल मैच, वी हैव वॉन द मैच के लिए हुर्रा, ब्रेवो मतलब जब बहुत अच्छा काम होता है, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो इसके लिए हम किस एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम कहेंगे भैया डू नॉट डिस्टर्ब मी, नो, डू नॉट डिस्टर्ब मी, यस, डू नॉट डिस्टर्ब मी, नहीं, यम नहीं, प्लीज, कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें, आप कहते हैं ना, तो प्लीज के बाद आ जाएगा, यहाँ पे प्लीज तो है, इसके बाद आ जाएगा एक्सक्लेमेशन चिन्ह, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चन कंजक्शन से देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट। कंजक्शन क्या होता है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, कंजक्शन क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं। तो कह रहा है आवर होड इज लिटिल बट आवर हर्ट्स आर ग्रेट, तो ये जो कह रहा है कि ये जो हमारा हर्ट है वो बड़ा है,
ठीक है। तो और लेकिन भले ही जो कह रहा है कि हमारा होड होड जो है वो छोटा हो, लेकिन हमारे हर्ट्स क्या है, और हर्ट्स आर ग्रेट। तो ये इसमें क्या कह रहा है कि पॉइंट आउट द कंजक्शन इन ए वेब ऑफ सेंटेंस। तो क्या कंजक्शन क्या होता है, इन एंड और, याद रखिएगा कंजक्शन के साथ क्या होता है, एंड विथ, ठीक है, एंड विथ और, जैसे ज्वाइनिंग, जो दो वर्डों को ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है, जैसे राम एंड श्याम, मी और, जैसे आई, राम और श्याम, राम या श्याम, तो इस तरह के वर्ड इन, सॉरी, तो कंजक्शन क्या होता है, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, एंड जैसा वर्ड जो है वो सबसे पॉपुलर कंजक्शन है। तो कह रहा है बट, यहाँ पे जो बट वर्ड है वो नहीं होगा, ठीक है। बट के लिए हम इसको कहते हैं, बट जो है ये क्या है, यही यहाँ पे कंजक्शन है, ठीक है। तो यहाँ कंजक्शन बट है, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अब कंजक्शन इज अ वर्ड विच, क्या कर देते हैं, मैंने बताया कंजक्शन जो वर्ड होते हैं वो ज्वाइन करते हैं सेंटेंस को, क्या कर देते हैं, वर्ड को भी ज्वाइन करते हैं और सेंटेंस को भी। तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन आपका सही, बी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, वर्ड्स को भी ज्वाइन करते हैं, सेंटेंस को भी ज्वाइन कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। आई स्टूडेंट, मेरे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, मुझे वीडियो बड़ा हो रहा है और आपका ज्यादा टाइम नहीं लेके आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं। आई रीड द पेपर, इट इंटरेस्ट मी। तो आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी, मुझे इसमें आनंद आ रहा है। यहाँ पे हम क्या ऐड करके, वेदर वेदर नहीं, बिकॉज मतलब क्योंकि, तो बिकॉज वर्ड भी क्या हो जाता है आपका प्रीपोजिशन, या बिकॉज भर देंगे। मिस्टर कन्वल ग्रू अप इन स्मॉल टाउन, ही फील्स वेरी कंफर्टेबल इन अ बिग सिटी। तो क्या भरेंगे, मिस्टर कन्वल ग्रू अप इन स्मॉल टाउन, और उसके बाद जो है कहते हैं नॉर ही फील्स, वो नहीं कंफर्टेबल महसूस करते, तो यहाँ पे नॉर का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। ये राइट आंसर भरेंगे, यहाँ पे जो हम कंजक्शन भरेंगे ज्वाइनिंग वर्ड, वो नॉर का भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ही वॉज सो टायर्ड डैश ही कुड नॉट सेकंडली स्टैंड। तो वो इतना थक गया कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता, दैट, यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट ही कुड स्टैंड, यहाँ पे दैट भरेंगे, ये राइट कंजक्शन होगा, ठीक है। अब जो हम देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ले रहे हैं जो आपके इस पेपर का है। तो अगला कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सेलेक्ट करके क्वेश्चन हटाते जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। कह रहा है जब कोई लेटर लिखते हैं, हाउ वुड यू एड्रेस या रिसिपिएंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर में कैसे आप उसको वो करते हैं, तो उसको आप इनफॉर्मल लेटर जब होता है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। देखिए फॉर्मल लेटर जो होता है, जो फॉर्मल लेटर होता है वो ऑफिस के लिए लिखा जाता है। आधिकारिक पत्र जो होता है वो, इनफॉर्मल जो होता है वो जो अपने मित्र दोस्तों को लिखा रहता है। तो इनफॉर्मल किसको लिखा जाता है, मित्र और दोस्तों को। तो किसको, किसके बारे में पूछ रहा है, इनफॉर्मल लेटर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर में हम क्या कहते हैं, माई डियर या डियर, डियर मिस्टर नहीं लिखते हैं, माई डियर लिखते हैं। मिस्टर के साथ डियर क्यों आएगा, नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा माई डियर। इनफॉर्मल लेटर के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इनफॉर्मल लेटर के लिए माई डियर का करेंगे, जैसे माई डियर फ्रेंड, माई डियर अंकल, जो घर दोस्तों यारों को लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होता है। जो ऑफिस के लिए लिखते हैं उसको ऑफिशियल लेटर कहते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है इफ यू डिडंट नो द रिसिपिएंट नेम, हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन। अगर आप किसी को लेटर लिखना हो और आप उस पर्सन के नाम नहीं जानते हैं तो आप उस पर्सन को कैसे एड्रेस करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप किसका इस्तेमाल करेंगे, जब उसका नाम नहीं जानते तो हम क्या कहते हैं, डियर सर और मैडम। हम क्या लिखते हैं लेटर में, डियर सर और डियर मैडम का इस्तेमाल करते हैं। माई डियर नहीं, माई डियर तो अपने जब किसी लेटर को लिखते हैं और जब हम जानते हैं माई डियर ब्रदर, माई डियर सिस्टर, माई डियर फादर, माई डियर मदर, लेकिन हम जानते नहीं कि वो व्यक्ति कैसा है, उससे कोई रिलेशन का नहीं पता है, तो डियर सर या डियर में, माई डियर का नहीं, माई डियर ज्यादा क्लोजनेस के लिए दिखाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट, मैं आपके लिए वो ही क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है लेटर राइटिंग में, लेटर रिटन फॉर सर्चिंग फॉर जॉब इज कॉल्ड। जॉब के लिए जो लेटर लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं। तो जो लेटर जॉब के लिए लिखा रहता है उसको हम ये जो रिज्यूम जॉब एप्लीकेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, जॉब एप्लीकेशन। रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम और जो सीवी होता है वो जॉब के लिए जो लिखा रहता है वो जॉब एप्लीकेशन होता है। रिज्यूम उसके साथ हम अपना एडिशनल बायोडेटा देते हैं तो वो रिज्यूम और सीवी कहलाता है, ठीक है। सीवी का फुल फॉर्म देख के जाएगा। जॉब लेटर ही, जॉब लेटर क्या है, फॉर्मल है इनफॉर्मल है। भैया जब जॉब लेने जाएंगे तो घर वाला तो बात करेंगे नहीं, तो इनफॉर्मल तो होगा नहीं। मैंने बोला दोस्तों यारों में इनफॉर्मल का इस्तेमाल करते हैं, घर परिवार में फॉर्मल, ऑफिस के लिए तो जॉब जाएंगे तो कहीं ऑफिस ऑफिस में ही लेंगे। तो उसके लिए सभ्य शब्द के लिए श्रीमान जी, मैं आपकी कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूँ, डियर सर, टू द मैनेजर लिमिटेड कंपनी, सर आई वांट टू मतलब ज्वाइन योर कंपनी, तो सर का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें कोई भी वो नहीं, फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं होता। जॉब लेटर बस क्या होता है, जॉब लेटर बस फॉर्मल होता है, क्या होता है, बस फॉर्मल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो जॉब लेटर को दूसरा क्या कहते हैं, जॉब लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड, स्टूडेंट याद रखिएगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जॉब लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड कवर लेटर्स, कवर लेटर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, कितने तरह का जॉब एप्लीकेशन का होता है, तो टू फॉर्म में होता है, ठीक है, दो तरह का होता है, ठीक है। याद रखिएगा बस पॉइंट्स, और कुछ नहीं देखना है, इतना टाइम नहीं है कि बहुत डिटेल में जाएंगे, ठीक है।
और अगर दो अब अगर बोलता है कि दो कौन कौन से फॉर्म है, तो वो सॉलिसिटेड एप्लीकेशन और अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन का बारे में जॉब एप्लीकेशन आता है। कर फॉर्मल लेटर, इफ यू राइटिंग अ फॉर्मल लेटर व्हाट इन्फॉर्मेशन माइट बी नीडेड। अगर फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो क्या क्या की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो नेम, डेट, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सारे फॉर्मल लेटर में ऑफिस का नाम, पता, तिथि, ये सब होता है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच पार्ट ऑफ द लेटर कंटेन द मेन कंटेंट। मेन कंटेंट जो मुख्य बात होती है वो किसमें होता है। उसका राइट आंसर है हेडिंग में होता है। नहीं, मुख्य हेडिंग में तो संक्षिप्त में, कंप्लीट में। बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ लेटर को किसी भी लेटर का उसका जो सोल माना जाता है वो बॉडी माना जाता है, तो वो बॉडी ऑफ द लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो सारी चीजें हमने आपके लिए पूरा एक शॉर्ट वे में ENG 107 के लिए एक मॉडल पेपर को कवर कर दिया है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी, आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आप इस तरह के क्वेश्चन को देख के जाइए। गुड लक मेरी तरफ से। आप एग्जाम देने के बाद बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।